हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। बेटा, ये वर्कशीट 13 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, आज भी आपको दो वर्कशीट दी गई हैं, एक आपकी हिंदी की वर्कशीट है और एक आपकी वर्कशीट है मैथ्स की वर्कशीट। ठीक है, तो आज हम इन दोनों ही वर्कशीट को करेंगे बेटा। तो पहले हम करते हैं हिंदी की वर्कशीट। तो आइए करते हैं वर्कशीट बेटा। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हम बस की यात्रा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। उसमें क्या था, आप लोगों को शायद याद होगा कि हम देख रहे थे कि लेखक की पुरानी बस में बैठे हैं, जिसकी हालत बहुत क्या है, खटारा बस में बैठे हैं, जिसमें उस बैठ कर उनको डर लग रहा है, इस टाइप की वो बस है। तो अभी आगे देखते हैं क्या दिया गया है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हमें देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी। अब देखो, क्योंकि वो बस बहुत पुरानी थी तो लेखक बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि ये बस चलेगी भी क्या। तो वहीं पे बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उस बस में बैठा था, तो लेखक ने उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है क्या। तब उन्होंने कहा कि हाँ, ये बस चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस आप अपने आप चलती है। तो लेखक बहुत हैरान थे कि ये ऐसी जो खटारा बस है, ये भी क्या चल पाएगी। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, हम बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। अब जो डॉक्टर उसके मित्र थे, वो 5 मित्र एक साथ यात्रा कर रहे थे, लेखक और 5 मित्र। तब उनके एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि नहीं नहीं, चलो, डरो मत, ये है जो बस है वो ज़्यादा अनुभवी है और नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। उन्होंने क्या कहा कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी इसमें यात्रा कर रखी थी, तो उन्हें अनुभव था इस चीज़ का। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि अंतिम विदा दे रहे हो। अब वो कह रहे हैं कि हम तो बस में बैठ गए, लेकिन जो हमें छोड़ने के लिए आए थे वो हमें ऐसे देख रहे थे कि हमें अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। मतलब वो बस की हालत ऐसी लग रही थी कि जो उनको छोड़ने आए थे लेखक को, उनको भी लग रहा था कि वो अंतिम विदाई देने ही आए हैं। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो देखो बेटा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी का मतलब होता है कि साझेदारी, मतलब मिलकर वो काम किया जाए, साझे में किया जाए। विश्वसनीय मतलब कि भरोसे वाली। रंक का मतलब होता है गरीब। रंक का मतलब क्या होता है, गरीब। कूच करना मतलब कि जाना। हम कहते हैं ना, राजा कूच करने गया, मतलब अब जा रहे हैं। निमित्त मतलब होता है कि कारण। निमित्त का मतलब होता है कारण। बेटा, ये याद भी कर लीजिएगा कि और अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, यह बस चलती भी है। लेखक और उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि वो बस क्या थी, बहुत खटारा थी, बहुत पुरानी हो गई थी। तो लेखक के साथियों को लग रहा था कि ये बस अब चलेगी नहीं, इसीलिए लेखक और लेखक के साथियों ने क्या पूछा था कि यह बस चलती भी है क्या। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 1। यह बस चलती भी है, ऐसा लेखक के साथियों ने इसलिए पूछा क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी और बस काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। इसीलिए उन्हें लग रहा था कि शायद यह बस भी चल भी नहीं सकेगी। तो मैंने भी समझाया बेटा, क्यों पूछा था, क्योंकि जो बस थी उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बस बहुत काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि शायद यह बस चल भी नहीं सकेगी। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है। आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस की नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा। डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्हें अनुभव था इस चीज़ का कि उन्होंने शायद पहले बस में यात्रा की हुई थी और उन्हें इसीलिए ये ज़्यादा विश्वसनीय लग रही थी, और ये क्योंकि पुरानी थी। कहते हैं ना, पुराना 100 साल, नया एक दिन, है ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। देखिए बेटा आंसर नंबर 2,
लेखक के डॉक्टर मित्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह बस काफ़ी पुरानी थी और वह पहले कई बार इसमें यात्रा कर चुका था। उन्हें इस बस का अनुभव भी था। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि वह बस काफ़ी पुरानी थी, कहते हैं ना पुरानी चीज़ अच्छी होती है, तो वह बस काफ़ी पुरानी थी और वह पहले कई बार इसमें यात्रा कर भी चुका था, उन्हें इस बात का अनुभव था। इसीलिए जो लेखक के डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने कहा कि यह बस अच्छी है, आराम से चलेगी, यह ज़्यादा विश्वसनीय है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 3, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? बेटा कैसा लगा? लेखक को लगा कि वो उन्हें अंतिम विदाई देने आए हैं, क्योंकि सबकी आंखें ये बोल रही थी कि ये भी जो आया है वो जाएगा। इस तरह से प्रतिक्रिया उनको लग रही थी कि सबके सब जो भी छोड़ने आए हैं वो उन्हें क्या कर रहे हैं? अंतिम विदाई देने आए हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, लेखक को विदा देने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को लगा कि वे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हों और कह रहे हो कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही होगा। उनके हाव भाव से उनको ये प्रतिक्रिया लग रही थी कि शायद वो उन्हें अंतिम विदाई देने आए हैं, क्योंकि वो बस की हालत ऐसे खटारा थी, तो उन्हें सबको डर ही लग रहा था कि तो लेखक को क्या लगा कि ये सब उन्हें अंतिम विदाई देने आए हैं और मानो कह रहे हो कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं, इनके वाक्य बनाने हैं। तो आइए करते हैं बेटा। पहला शब्द है विश्वसनीय और दूसरा है अंतिम। तो बेटा विश्वसनीय का मीनिंग क्या होता है? विश्वास करने योग्य, भरोसा करने योग्य, ठीक है। तो इसका कुछ भी वाक्य बना दीजिए, जैसे कि हम बस से रिलेटेड ही बना सकते हैं इसका वाक्य कि यह बस विश्वसनीय है, मेरा दोस्त विश्वसनीय है। कुछ भी वाक्य आप अपनी मर्जी से बनाइए यहाँ पे सोच के, ठीक है। नेक्स्ट है अंतिम। अंतिम का मतलब होता है लास्ट, कि यह मेरा अंतिम फैसला है, यह तुम्हारी अंतिम विदाई है, या कुछ भी तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से बेटा जो शब्द आपको लगते हैं सही, अपने खुद के शब्द बनाइए। मैं जो समझा रही हूँ आपको हिंट देने के लिए समझाती हूँ, आपको बनाने वही शब्द हैं जो आप अपनी सोच के साथ आप बनाएंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4 का फर्स्ट, इस बस पर यात्रा करना विश्वसनीय है। हमें विश्वसनीय का बनाना था ना, तो इस बस पर यात्रा करना विश्वसनीय है। सेकंड, यह तुम्हारा अंतिम फैसला है, हमें अंतिम पे वाक्य बनाना था, तो यह तुम्हारा अंतिम फैसला है। बेटा आप कुछ और नए शब्द वाक्य बनाइएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। आइए अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 5 गतिविधि है। क्या आपने कभी ऐसी खटारा, बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए और इस कार्य में अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो क्या बेटा आपने कभी ऐसी बस की, ऑटो की, रिक्शा की कभी यात्रा की है जो खटारा हालत में हो, पुरानी हालत में हो? तो अगर की है तो उसका अनुभव शेयर करना है यहाँ पे। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 5। हाँ, मैंने भी ऐसी खटारा ऑटो में यात्रा की थी। वह कभी रुक रही थी और कभी चल रही थी। तो हमें अपना अनुभव बताना है बेटा कि आपने क्या कभी ऐसी बस या ऑटो में यात्रा की है। तो हाँ, एक बार मैंने ऐसी खटारा ऑटो या बस में यात्रा की थी। वह कभी रुक रही थी और कभी चल रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, वह बीच बीच में चलती चलती बंद हो गई। अब वो खटारा हालत में थी तो क्या हो गया, चलती चलती बंद हो गई। इसीलिए बीच में ही मैंने यात्रा छोड़कर दूसरा ऑटो ले लिया। बीच में क्या किया, उस बस को या ऑटो को छोड़कर मैंने क्या किया, दूसरा ऑटो ले लिया। तो ये था बेटा मेरा अनुभव। आपका अगर कुछ और अनुभव हो तो आप यहाँ पे वो लिखिएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट